देखिए, माना 100 रुपया है, P% कमी किया है तो 100 में P घटा के 100 माइनस P बटा 100 गुणे, फिर बोला है P% वृद्धि किया है तो 100 प्लस P, 100 जोड़ के 100 में जोड़ के बटा 100, यही 1 रुपया हो जाता है ना। हमको किसका वैल्यू चाहिए? एक्स का वैल्यू चाहिए। तो एक्स का वैल्यू चाहिए तो एक्स इजकल टू, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। और देखिए ए माइनस बी, ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या करेंगे? इसका स्क्वायर 100 का स्क्वायर करेंगे ना, आई पी का स्क्वायर, पहले इतना मूल्य कर लीजिए। हो गया। चलिए अगले देखिए, ठीक है। किसी फार्म पर कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या में 25% की वृद्धि की जाती है। कितना वृद्धि? 25% का। तथा प्रति व्यक्ति मजदूरी 25% कम कर दी जाती है। पच्चीस % कमी कर दी जाती है। यदि इससे कुल मजदूरी में X% की कमी होती है, कितना कमी होती है? X% की कमी होती है, तो X का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, सेम वृद्धि असेम कमी, यही ना, असेम वृद्धि सेम कमी, तो एक्स स्क्वायर बटा 100, 25 गुणे 25 बटा 100, तो ये तो 25 चौका 100, 25 बटा 4% का कमी, ये आंसर आया। लेकिन वो कह रहा था, क्या कह रहा था? X% कमी, माने इसी की जगह पर कितना कमी बता रहा था, तो इसी का मान पूछ रहा था। एक्स का मान कितना? 25 बटा 4, यानी कि 6.25% कमी। ठीक है, आगे लिखेंगे, जो P% बढ़ाया घटाया है उसी की जगह पर R% घटाया बढ़ाया जाएगा, तो देखेंगे समझ में आ रहा है कि नहीं? ये चीज आ रहा है ना। आगे, किसी वस्तु के मूल्य में R% की वृद्धि की गई। कितना का वृद्धि? R% की वृद्धि की गई। बाद में बढ़े हुए मूल्य में R% की कमी की जाती है। कितना कमी किया गया है? R% कमी। यदि वस्तु का अंतिम मूल्य 1 रुपया हो तो आरंभिक मूल्य क्या होगा? आरंभिक मूल्य सबसे पहले देखेंगे। हम मान लीजिए कि आरंभिक मूल्य x था, R% वृद्धि 100 प्लस R बटा 100, R% कमी बटा 100 बराबर 1, यही ना। तो x इक्वल टू, ये गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? 10,000, a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखेंगे आंसर आ गया। इसके पहले एक क्वेश्चन था कि P% वृद्धि और P% कमी, और दोनों क्वेश्चन सेम डिजिट है।
इसी तरह P% R%। हो सकता है कि X% वृद्धि X% कमी कर दे, तो आंसर तो याद रहेगा कि 10,000 बटा 10,000 माइनस R² T² X² Y² Z², जितना कमी वृद्धि करेगा वो इतना पर रहेगा। ठीक, आगे एक सिनेमा घर की सीटों में, एक सिनेमा घर की सीटों में 25% की वृद्धि की गई। 25% की वृद्धि की गई। एक टिकट के मूल्य में 10% की वृद्धि की गई। कुल आय में कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ? अच्छा, दोनों वृद्धि है कि नहीं है? जब दोनों वृद्धि है तो वृद्धि वृद्धि क्या होता है? कौन फॉर्मूला याद करिए? x + y + बटा 100, तो 25 + 10 + 25 गुणे 10 बटा 100, 35 + 2.5 37.5% का वृद्धि। कितना परसेंट वृद्धि? 37.5% का वृद्धि। अब पढ़ेंगे यहाँ पर क्षेत्रफल पर आधारित, क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न। ठीक है, ये क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न करेंगे तो क्या करेंगे? जितना वृद्धि कमी वाला है वो फॉर्मूला लगेगा, लेकिन एक नया फॉर्मूला लगेगा जहां पर 2 डिजिट होगा। कितना डिजिट? 2। ये पता चलेगा कैसे, ये बताएंगे अभी। तो 2x + x² बटा 100% वृद्धि रहेगा तो, और 2x - x² बटा 100% कमी रहेगा तो कमी, और वृद्धि रहेगा तो वृद्धि। अब बाकी सब वृद्धि कमी जो भी रहे सारा फॉर्मूला वही लगेगा। ठीक है, सेम वृद्धि सेम कमी जो भी चीजें हैं, वृद्धि 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 कमी जो पढ़े हैं वो फॉर्मूला लगेगा। और 2 डिजिट का मतलब है ये देखना है, अभी क्वेश्चन लिखेंगे तो बताएंगे धीरे धीरे। ठीक है, यदि एक घन की प्रत्येक सिरा, यदि एक घन की प्रत्येक सिरा में 50% का वृद्धि कर दिया जाए तो उसके सतह में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा क्षेत्रफल में? देखिए, ये आपका क्यूब है। क्यूब मतलब इसके प्रत्येक साइड क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, यही ना? घन है, प्रत्येक साइड इक्वल होते हैं। अगर इसका आयतन बोलेंगे, आयतन ए क्यूब, पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ या पृष्ठ कहिए या वक्र पृष्ठ कहिए। ठीक है, 6a², और इसका विकर्ण डायगोनल क्या है? a√3। 2 डिजिट इसका सतह बोला है, यही सतह है। 2 डिजिट देखिए, ये a कितना बार है? इसी को 2 डिजिट कहते हैं। यहाँ पर 1 डिजिट है और यहाँ पर 3 डिजिट है। जहां पर 2 डिजिट आए तो ये सब फॉर्मूला लगता है। ठीक है, अब 2 डिजिट कहाँ कहाँ आएगा धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो देखिए, 2 डिजिट यही बोला है। अब 50% वृद्धि बोला है तो वृद्धि वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, वाला 2 गुणे 50 + 50 गुणे 50 बटा 100, 100 +
125% का वृद्धि होगा। ठीक है, आया है 2 डिजिट मतलब ना, समझ में, 125% का वृद्धि। अगला क्वेश्चन, बोले एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 30% तथा 20% की वृद्धि की गई। 30% तथा 20% की वृद्धि की गई। इस प्रकार बने आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल से कितना ज्यादा होगा। देखिए वृद्धि वृद्धि है ना, याद करिए वृद्धि वृद्धि रहता है तो कौन फॉर्मूला जी, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100। ठीक है, तो सबसे पहले x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100, तो 30 प्लस 20 और 30 गुणे 20 बटा 100, 0 0 0, 50 प्लस 6 बराबर 56% का क्या होगा, वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, 56% का क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, दोनों वृद्धि वृद्धि। आगे, किसी वृत्त की त्रिज्या में चालीस प्रतिशत का वृद्धि कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा। देखिए वृत्त क्या होता है, यही सर्किल है, ये इसका रेडियस होता है सेंटर से, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, अब परिमाप क्या होता है 2 पाई आर। तो इसका 2 डिजिट है कि नहीं है, आर कितना बार है, 2 बार है, 2 बार। लेकिन यही परिमाप बोलता है तो आर कितना बार है, 1 बार। यहाँ पर 1 डिजिट हो जाता है, और जहाँ पर 1 डिजिट रहता है ना, तो वही जितना कहता है उतना ही वृद्धि कमी होता है। अगर यही कहता है कि इसके परिमाप में कितना वृद्धि होगा, तो 1 डिजिट है ना, 40% का वृद्धि हो जाएगा। लेकिन जहाँ 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट वाला फॉर्मूला 2x प्लस एक्स स्क्वायर बटा 100, 2x प्लस एक्स स्क्वायर बटा 80 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 96% का वृद्धि। आ रहा है समझ में, 2 डिजिट 1 डिजिट 3 डिजिट, जहाँ पर 1 डिजिट रहेगा जितना कहेगा उतना ही वृद्धि कमी हो जाएगा। ठीक है, आगे एक आयत की लंबाई में 12% और चौड़ाई में 10% का वृद्धि किया जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा। आयत तो पता ही होगा कैसे आयत बनता है, यही ना आयत होता है जी, और ये इसका लंबाई है, इसका चौड़ाई है, और दोनों वृद्धि वृद्धि, तो कौन फॉर्मूला, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100, 22 प्लस 1.2, 23.2% का वृद्धि। कितना परसेंट का वृद्धि हुआ, ठीक है, वृद्धि वृद्धि, तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100। एक वर्ग की भुजा में तीस % बढ़ा दिया जाए, कितना बढ़ा दिया गया, 30%,
तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगा। वर्ग में ये वर्ग होता है और इसका क्षेत्रफल x² होता है, तो 2 डिजिट है, और जहाँ पर 2 डिजिट आता है 2x + x² बटा 100 होता है। तो हमने देखा है 2 × 30 + 30 × 30 बटा कितना का वृद्धि, 69% का वृद्धि। ठीक है, किसी वृत्त के व्यास में 100% वृद्धि कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना % वृद्धि होगा। देखेंगे, अभी बताए थे वृत्त ये है, वृत्त के व्यास में वृद्धि यानी कि त्रिज्या में भी वृद्धि हुआ उतना ही। इसका मतलब क्या होगा, त्रिज्या में 100% का वृद्धि हो गया। कितना का वृद्धि हो गया त्रिज्या में, 100% का वृद्धि हो गया। और त्रिज्या में 100% का वृद्धि होगा तो कौन फार्मूला, 2x + x² बटा 100, 2 × 100 और x² बटा 100, 300% का क्या हुआ, वृद्धि हो गया। व्यास में वृद्धि मतलब त्रिज्या में वृद्धि, त्रिज्या में मतलब जहाँ पर 1 होगा और उतना ही परिमाप में भी वृद्धि होगा, 100%। ठीक है, एक प्रतिशत वृद्धि लिखेंगे, प्रतिशत वृद्धि बराबर n - 1 × 100, n - 1 × 100% वृद्धि। किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को दोगुना कर दिया जाए तो, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को दोगुना कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना % वृद्धि होगा। स्क्वायर है, स्क्वायर हम बनाएंगे, स्क्वायर में प्रत्येक साइड क्या होता है, इक्वल होता है, x x x x स्क्वायर। अगर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा, x²। ठीक है, लेकिन अब कह रहा है कि उसका प्रत्येक भुजा क्या हो गया, दोगुना हो गया ना जी। अब इसका एरिया क्या आएगा, 2x का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 4x। देखिए पहले x² था, कितना था, तो अब क्या गुना हो गया, 4 गुना। अब प्रतिशत वृद्धि 4 - 1 × 100, कितना % वृद्धि हो गया, 300%। आया समझ में कि नहीं आया, देखा है कैसे हुआ है। प्रतिशत वृद्धि n - 1 × 100% वृद्धि। हमने यहाँ पर एक स्क्वायर बनाया है, स्क्वायर बना के दिखाए आपको। पहले x² था, 4x², कितना गुना हो गया, 4 गुना हो गया। 4 - 1 × 100% का वृद्धि होगा। आगे लिखेंगे, एक आयत की लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 20 मीटर और 15 मीटर है। यदि लंबाई में 20%, यदि 20 मीटर 15 मीटर है, यदि लंबाई में 20%
और चौड़ाई में 30% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि होगा? देखेंगे। कितना परसेंट वृद्धि किया है? 20%, 30%। देखिए इसमें लंबाई चौड़ाई दिया है, उससे कोई मतलब नहीं है, बस वृद्धि कमी से देखना है। और दोनों वृद्धि वृद्धि है, अब वृद्धि वृद्धि है तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100। तो कौन फॉर्मूला? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100। 20 प्लस 30, 20 गुणे 30 बटा 50 प्लस 56% का वृद्धि है। वृद्धि वृद्धि बोलता है तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100। ठीक है। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% का कमी कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट का कमी होगा? यहाँ पर भी 2 डिजिट है तो कमी के लिए 2x माइनस एक्स स्क्वायर बटा 100। तो 10 दूनी 20 हो जाएगा। यहाँ पर 10 गुणे 10 बटा 100 तो कट के 1 आएगा। कितना परसेंट? 19% का कमी। कमी ना बोला है तो ये कमी होगा। अब पढ़ेंगे आयतन पर आधारित प्रश्न। क्या पढ़े तो अभी तक? क्षेत्रफल पर, अब आयतन पर। अब फार्मूला हमको आयतन का याद होना चाहिए तो पता चलेगा कहाँ पर 2 डिजिट है, 3 डिजिट है, 1 डिजिट है। देखिए 2 डिजिट वाला फार्मूला सेम होगा। एक 3 डिजिट वाला फंसता है तो उसको 2 बार में करते हैं। अगर वृद्धि रहता है 3 डिजिट वाला में तो 3x प्लस 3x स्क्वायर बटा 100 चलिए करिए। देखिए फॉर्मूला लिखिए 3 डिजिट वाला। ठीक, यहाँ x क्यों रहेगा? चलिए क्वेश्चन देखेंगे 3 डिजिट वाला में। यहाँ देखिए एक गोले की त्रिज्या में 50% वृद्धि कर दिया जाए तो कितना वृद्धि? 50% वृद्धि कर दिया जाए तो उसके आयतन में कितना वृद्धि हो जाएगा? आयतन। सबसे पहले हम स्क्वायर बना के दिखाएंगे आपको। एक स्क्वायर हम बनाते हैं, ये है स्क्वायर। जैसे फुटबॉल जो होता है ना वो स्क्वायर होता है। जैसे गोला नहीं फेंकते हैं हम लोग, वो इस पर ठोस रहता है। सर्किल नहीं है ये, इसके अंदर ठोस भरा है। ठीक है। तो ये आपका रेडियस है।
अगर इसका आयतन निकालते हैं तो क्या होता है? 4/3 पाई आर। तो आयतन में 3 डिजिट आया कि नहीं यार? ये 3 डिजिट है, लेकिन यही इसका वक्र कहेगा तो 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर 2 डिजिट आ जाएगा। अगर यही वक्र का बात करता, सतह का बात करता, तो 2 डिजिट वाला अब वृद्धि बोलता था 2x + x² बटा 100 पर मिला करता। लेकिन हमको आयतन बोला है तो 3 डिजिट वाला ये फॉर्मूला लगाना है। तो 3 × 50, 3 × 100, 50 × 50 × 50 बटा 10,000। 1 2 3 1 2 3 1 1 50 की है 150, 5 5 25 की है 75, 5 × 5 25 25 25 125, ऐसे ये कितना आ गया? 237.5% और वृद्धि होगा। क्या होगा ये? जहां पर 3 डिजिट रहेगा ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। लेकिन कमी वाला कहता तो ठीक है, कमी वाला कहेगा तो कैसे लगाएंगे ये देखेंगे। याद करिए 2 डिजिट वाला फॉर्मूला कमी में क्या होता था? 2x - x² बटा 100। सपोज है कि 50% कमी करता, तो यहाँ से निकालते तो हम कितना आता कमी? 75% कमी। तो हमने तो 2 डिजिट पर निकालना है, तो 2 डिजिट मिलके 1 डिजिट हो गया, लेकिन फिर भी 1 डिजिट बचा था कि नहीं था? बचा था, बचा था ना। वो कितना बचा था? 50 बचा था। एक बार कमी वाला निकाल के ऐसे, और एक बार फिर कमी वाला निकालेंगे, x + y - xy बटा 100, इतना % का होगा कमी होगा। एक बार निकालेंगे और फिर दोबारा x + y - xy बटा 100, कमी वाला रहेगा तो। अब वृद्धि वाला एक ही लाइन में होगा, ठीक है। तो एक कमी वाला लिखिए, एक घन की प्रत्येक भुजा में 40% की कमी कर दिया जाए तो उसके आयतन में कितना प्रतिशत कमी होगा। लेकिन आयतन क्या होता है? एक 3 डिजिट है ना, तो एक बार इस पर लगाएंगे 2 × 40, 40 × 40 बटा 40 दूनी 80 + 16 माइनस आ जाएगा 64% का कमी। लेकिन और ही कितना बच गया था? 40 बचा था। अब इस फॉर्मूला पर 64 + 40 - 64 × 40 बटा 0 से 0, ये जोड़ेंगे 104 हो जाएगा, माइनस 4 चौके 16, 6 चौके 24, इतना 1 इतना घटेगा, घटेगा ना जी। 25.6 घटाइए, कितना आएगा? कितना? 78.4। ये कमी होगी, ठीक है। लेकिन ये पता नहीं दूसरा होता है किस पे? फॉर्मूला हुआ इस पे ये तो वृद्धि वाला है, हमको कमी नहीं निकालना है। वो तो वृद्धि वाला है, कमी पूछा है ना।
एक और लिखिए कमी पर इसी पर, एक गोले की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए, एक गोले की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो आयतन में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा। अच्छा, प्रतिशत वृद्धि क्या होता है ये समझेंगे। प्रतिशत वृद्धि n-1 गुणे यही ना होता है। अब गोले का आयतन 4/3 पाई आर, लेकिन अभी क्या बोला है कि रेडियस का क्या कर दिया गया, दुगुना कर दिया गया, 4/3 पाई 2r का क्यू, 4/3 पाई r का क्यू और 2 का क्यू कितना, देखिए पहले से को गुना हो गया 8 गुना। कहता कितना गुना हो जाता, तो 8 गुना हो जाता, लेकिन परसेंटेज वृद्धि 8-1 कितना, 7 गुणे 100 कितना, 700% का वृद्धि हो गया। किसी को डाउट है? चलिए ठीक है।